बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अबाउट फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये क्यों होता है, कहाँ होता है, कब होता है, एवरीथिंग अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। राइट, तो फोटो वर्ड मतलब होता है लाइट, है ना। फोटो वर्ड मतलब लाइट और रेस्पिरेशन वर्ड आ गया तो हाँ, हमें दिमाग में आ गया कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से कुछ लेना देना तो जरूर होगा, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन वर्ड है तो मतलब O2 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, ओके। फोटो रेस्पिरेशन ये फिनोमेनन कब होता है? We know the most abundant enzyme in the biosphere is Rubisco, right? Rubisco, sorry, Rubisco is the most abundant enzyme in the biosphere, right? Rubisco, ribulose bisphosphate carboxylase ऑक्सीजीनेज। ठीक है, रुबिस्को मतलब राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइट, नाउ हमें पता है ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये दोनों तरह से काम कर सकता है, एज कार्बोक्सिलेज एंड एज ऑक्सीजनेज। मतलब यहाँ पे CO2 भी बाइंड हो सकता है और O2 भी बाइंड हो सकता है। ठीक है, ऐसा है। So what happens in this process, photorespiration, यहाँ पे Rubisco act as oxygenase. So in photorespiration what happens? In photorespiration Rubisco काम करता है, Rubisco act as ऑक्सीजिनेज, मतलब CO2 बाइंड नहीं हो रहा, O2 बाइंड हो रहा है। CO2 बाइंड नहीं हो रहा, O2 बाइंड हो रहा है। उस केस में जो फिनोमेनन होता है दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। राइट, क्लियर? सो व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? व्हेन रुबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजिनेज, तब ये होता है प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, क्या क्या कंडीशंस आपको चाहिए? ऑफ कोर्स जब O2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तभी ये फिनोमेनन होगा, है ना। तो इस केस में O2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, CO2 ऑफ कोर्स अपोजिट होगा तभी बाइंडिंग नहीं हो रही, तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन लो, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। अगर लाइट की बात करें बच्चों तो फोटो रेस्पिरेशन ऑलवेज अकर इन हाई लाइट इंटेंसिटी। इट अकर्स इन हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अच्छा खासा रहेगा, हाई टेम्परेचर। ओके, इतना समझ में आया? कब कब होगा, ये कंडीशंस क्लियर हो गई। जब O2 ज्यादा होगा, CO2 कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा एंड लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तब फोटो रेस्पिरेशन होगा। सो दो चीज हमें क्लियर है कि फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, व्हेन रुबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज, है ना। एंड दूसरा इसकी जो कंडीशंस है ना, वो हमें पता चल गई। नाउ कहाँ होता है, साइट क्या है, लोकेशन क्या है इसका होने का, लोकेशन क्या है इस इवेंट का, फोटो रेस्पिरेशन होने का? तो इट अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। भाई ये आपका समझिए क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट में ये आपके ग्रेना हो गए, है ना। ठीक है, ये लैमेला, स्ट्रोमा लैमेले। अब ये क्या है आपका? दिस इज योर स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में ही तो रुबिस्को एंजाइम है, स्ट्रोमा में ही तो रुबिस्को एंजाइम है, तो बेसिकली इट अकर्स इन स्ट्रोमा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से बेटा आपकी ऑर्गेनल इन्वॉल्व रहते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल इन्वॉल्व रहते हैं फोटो रेस्पिरेशन पे, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व रहते हैं? तो ऑफ कोर्स एक तो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द सेल। दूसरा है पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली इन्वॉल्व रहेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. सो विच आर द ऑर्गेनल्स विच आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन? तो बेटा क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, वी हैव क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ये तीनों ऑर्गेनल्स बच्चों इन्वॉल्व है हमारे फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, अब बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया से फिर क्या होएगा, आपका CO2 जो है वो बाहर निकलता है ना, इसमें O2 यूज होएगा एंड CO2 बाहर निकलेगा. तो CO2 बाहर कहां से निकलेगा? फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया CO2 इवॉल्व होगा. नाउ अगर आप देखो तो जो मैंने कंडीशंस आपको बताई थी यहाँ पे, ये कंडीशंस कहाँ की है? O2 कम, O2 ज्यादा है, CO2 कम है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है. ये कंडीशंस अगर हम देखें तो ये कंडीशंस है बेटा हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, ट्रॉपिकल रेनफॉल्स एंड ऑल. ट्रॉपिकल क्लाइमेट का ये कंडीशंस है ना. कंडीशंस कहाँ का है? हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट का. तो ये चीज तो फिर प्लांट के लिए नुकसान है ना. सो दे इवॉल्व्ड, तभी C4 प्लांट का एवोल्यूशन हुआ है ना. C4 प्लांट का एवोल्यूशन हुआ जिसमें फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता. फोटो रेस्पिरेशन केवल C3 प्लांट्स में होता है. फोटो रेस्पिरेशन केवल किस में होता है? C3 प्लांट्स में ही केवल फोटो रेस्पिरेशन होता है. C3 प्लांट्स में ही, इन C3 plants only photorespiration occur. In C3 plants only photorespiration occur. In C3 plants only photorespiration occur. तो C3 plants क्या कर रहे हैं बेटा? इनको लॉस हो रहा है, इनको लॉस होता है when Rubisco act as ऑक्सीजनेज. इनको ना बेटा ये लॉस होता है जब रुबिस्को एक्ट करता है एज ऑक्सीजनेज, है ना. फिर इस चीज को अवॉइड करने के लिए C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए थे. ओके, चलो C4 हम बाद में करेंगे, पहले ये फोटो रेस्पिरेशन समझते हैं प्रोसेस को. तो ये है आपका RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, है ना. अब generally what happens in Calvin cycle? CO2 binds with RUBP. RUBP is a 5 carbon compound. 5 कार्बन का समान है RUBP, right? And RUBP से कौन बाइंड होता है? CO2 बाइंड होता है in the presence of Rubisco, right? C3 साइकिल में यही सिखाया मैंने आपको, है ना. बट यहाँ पे मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन सिखा रही हूँ बच्चों. तो यहाँ पे CO2 बाइंड नहीं होगा, यहाँ पे O2 बाइंड होगा. तो हमारे RUBP के साथ कौन बाइंड होने वाला है? O2 बाइंड होने वाला है. हमारे RUBP के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा. फिर रुबिस्को विल एक्ट एज ऑक्सीजनेज एंड यहाँ पे दो सामान बनेगा. यहाँ पे बनेगा एक तो PGA जो नॉर्मली आपके केल्विन साइकिल में बनता ही है ना. इट इज अ 3 कार्बन का सामान, 3 कार्बन का सामान है ना. PGA जो है वो 3 कार्बन का सामान है. नॉर्मली क्या होता है बेटा, ये आपके केल्विन साइकिल में बनता ही है, राइट. यहाँ पे अलोंग विथ PGA यहाँ पे और एक सब्सटेंस बनेगा, दैट इज PG. ठीक है, यहाँ पे देखो, और ये कितना है? 2 कार्बन का समान है. ये क्या है बेटा? इट इज 2 कार्बन कंपाउंड. ये 2 कार्बन का समान है. क्लियर हुआ बात? नॉर्मली क्या होता है बेटा, RUBP से CO2 बाइंड जब करता है तो PGA ही बनता है ना, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. लेकिन यहाँ पे बेटा क्या होगा? यहाँ पे RUBP के साथ ऑक्सीजन जब लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को तो क्या बनेगा? PGA एंड PG. ठीक है, PGA एंड PG फुल फॉर्म से सब कराऊंगी, एक बार याद करिए. PGA एंड PG, ठीक है, बन गया. नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो PGA है
ये पीजीए है, फर्दर ये क्या करेगा, C3 साइकिल में चला जाएगा, ये फर्दर आपका C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल में चला जाएगा, है ना। नाउ दिस पीजी विल एंटर, इसको हम बोलते हैं C2 साइकिल, है ना, विल एंटर इनटू पेरोक्सिसोम्स, देन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें, और फिर ये कन्वर्ट होगा आपके पीजीए में, ठीक है। और पीजीए आपको पता है कैल्विन साइकिल में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका तीनों ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपके तीनों ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा यहाँ पे, जब ये फिनोमेनन होगा तब माइटोकॉन्ड्रिया से आपका CO2 रिलीज होगा, और CO2 कितना है, 1 कार्बन। CO2 कितना है, ऑफ कोर्स CO2 इज 1 कार्बन का समान। CO2 क्या है बेटा, CO2 इज 1 कार्बन का समान, है ना, मतलब 1 कार्बन का कंपाउंड है। देखो ये समझ में आया, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड आपका माइटोकॉन्ड्रिया तीनों इन्वॉल्व है। तो देखो होता क्या है, ऑक्सीजन है, RUBP के साथ बाइंड हुआ, रुबिस्को की प्रेजेंस में बना PG और PGA। नाउ PG क्या है, मैं आपको लिख देती हूँ। सो PG क्या है, PG इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, और PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट। PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट। सो RUBP काम कर रहा है एज ऑक्सीजनेस, तो ऑक्सीजन बाइंड हुआ, राइट। तो RUBP इज 5 कार्बन का समान, तो किसमें टूटेगा, 3 कार्बन एंड 2 कार्बन। 3 कार्बन का बनेगा PGA दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट, और 2 कार्बन का बनेगा PG दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने बोला कि हमें CO2 भी रिलीज करना है, यहाँ पे मैंने बोला वापस PG में से एक PGA बनेगा, तो ये डिफरेंस आ रहा है कार्बन का, राइट। तो देखो एक्चुअली RUBP का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहेगा, RUBP का 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहेगा। अगर RUBP का 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो PG का भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा एंड PGA का भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। PGA का भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो PGA में से 2 मॉलिक्यूल में से 2 यहाँ कैल्विन साइकिल में गया, यहाँ से 4 कार्बन हो गए, ऊपर वाले केस में हमारे पास 4 कार्बन हो गए, तो इसमें से एक PGA बन जाएगा और एक CO2 के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाएगा। अब क्लियर हुआ, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो टूटेगा किसमें, PG दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड PGA दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ PG इज 2 कार्बन, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, PG इज 3 कार्बन, जिसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ PGA तो वापस क्या होगा, PGA तो कैल्विन साइकिल में चला जाएगा। अभी यहाँ पे आपके पास टोटल 6 कार्बन हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ऊपर हमारे पास 4 कार्बन हुए, इसमें से 3 कार्बन क्या करेगा, 3 कार्बन PGA बना देगा और 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ ये बात अब। तो बेसिकली देखो बच्चों, जो फोटो रेस्पिरेशन है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसे क्या बोलते हैं हम, फोटो रेस्पिरेशन कोई काम का नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन एक लॉस है। फोटो रेस्पिरेशन जो है इट इज अ
लॉस है ये, इट इज अ लॉस, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो लॉस है, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे एक फिक्स CO2 का लॉस हो रहा है। ये जो CO2 निकल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया से, ये फिक्स CO2 है ना, ये फिक्स CO2 है। तो इसमें से वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए क्योंकि फिक्स CO2 जो है वो निकल रहा है, उसका लॉस हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे कोई ATP बना, कहीं भी किसी भी प्रोसेस में ATP नहीं बनता, तो नो ATP फॉर्मेशन, नो ATP फॉर्मेशन, यहाँ कोई भी ATP वगैरह नहीं बनता। उल्टा क्योंकि CO2 फिक्सेशन में ATP यूटिलाइज हुआ है ना, तो जो ATP है वो यूटिलाइज हो रहा है, ATP इज यूटिलाइज्ड। उल्टा ATP क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, कोई काम का नहीं है। क्लियर हुआ ये बात? समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है? इन जनरल केस C3 साइकिल में क्या होता है, RUBP के साथ CO2 बाइंड होता है ना, वो पूरा प्रोसेस आपको पता है C3 साइकिल का। यहाँ पे क्या हो रहा है, RUBP के साथ O2 बाइंड कर रहा है। रीजन बिहाइंड द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम है। इस केस में RUBP क्योंकि 5 कार्बन का स्प्लिट हो जाता है 3 कार्बन एंड 2 कार्बन के समान में, है ना, तो PGA बनता है और PG बनता है। पर RUBP के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे भी PG के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, PGA के भी 2, तो इन टोटल जो PGA है टोटल 3 बन जाएगा, है ना। वो PGA क्या करेगा, कैल्विन साइकिल में चला जाएगा और एक CO2 जो है वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज in this photorespiration process there is 3 organelles which are involved, that is chloroplast, peroxisome and mitochondria. Clear? So photorespiration को अगर आपको रोकना है, if you want to stop photorespiration, तो what you want कि ये जो आपका एंजाइम है इधर RUBP के साथ CO2 बाइंड करे, ऑक्सीजन बाइंड ना करे, ये आप चाहते हैं, ये आप चाहते हैं। सो वी वांट जैसे ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये जो आपका ग्रेना है ना, यहाँ पे थैलाकॉइड में ऑक्सीजन बनता है और यहाँ स्ट्रोमा में आपके पास ये रुबिस्को एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम कहाँ है बेटा, स्ट्रोमा में है। तो आपको क्या चाहिए, ये जो O2 बना ये बाहर इधर आए तो ये यहाँ बाइंड ना हो, आपको इस ऑक्सीजन को यहाँ रुबिस्को पे बाइंड होने से रोकना है ना। सो वी वांट टू प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन दिस एंजाइम रुबिस्को। तो हम प्रिवेंट करेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो नियर रुबिस्को जाए ही ना, है ना। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, आपका C4 प्लांट्स का एवोल्यूशन हुआ। इसलिए आपका क्या हुआ बच्चों, C4 प्लांट्स का एवोल्यूशन हुआ, राइट। C4 प्लांट्स आए एंड उसमें क्या होता है, उसमें जो ऑक्सीजन बनता है वो मेसोफिल सेल्स में होता है, और जो ये दूसरा इवेंट है वो बंडल शीट सेल में होता है। जो कैल्विन साइकिल है बेसिकली वो कहाँ चलती है, कैल्विन साइकिल बंडल शीट में चलता है, बंडल शीट में। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन वाला इवेंट जो है नहीं हो पाता, बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन इवेंट तभी होगा जब ऑक्सीजन मिलेगा रुबिस्को को, तभी फोटो रेस्पिरेशन इवेंट होगा। एंड इफ एनी हाउ वी मैनेज टू प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू रुबिस्को, तो फोटो रेस्पिरेशन फिनोमेनन होगा ही नहीं, एज इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। तो कितने सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स एमर्ज हो गए, किसमें एमर्ज हो गए, C4 प्लांट्स में, ठीक है। सो दैट फोटो रेस्पिरेशन इवेंट ना हो, CO2 का लॉस ना हो।
Okay, so this is all about photorespiration. Thank you.